राइट ब्रेन का फिंगरप्रिंट लेफ्ट हैंड पे आता है। हमारे यहाँ से जाने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं। तो क्या होगा, राइट ब्रेन का जितने भी फिंगरप्रिंट होंगे, यानी फिंगरप्रिंट का मतलब इसमें जैसे न्यूरॉन सेट होते हैं उसी की स्कैनिंग समझ लीजिए आपके फिंगरप्रिंट से। एक बार जो न्यूरॉन सेट हो जाएंगे कभी वो चेंज नहीं होंगे, फिंगरप्रिंट कभी बदल नहीं सकता है। जब भी जिंदा रहेंगे हमें फिंगरप्रिंट मिलेगा। इवन आप अगर देखेंगे जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनका फिंगरप्रिंट चिकना होता है, यानी उनमें डाउन सिंड्रोम है, उनका ब्रेन अच्छे से बना ही नहीं, तो जिस एरिया में न्यूरॉन नहीं बना वहाँ फिंगरप्रिंट बनता ही नहीं है। जिसका फिंगरप्रिंट चिकना इसका मतलब मंद बुद्धि का बालक होगा। अब जितने मंद बुद्धि वाले को भी टकराएगा फिंगरप्रिंट चेक करके देखना, फिंगरप्रिंट गायब होंगे, कहीं कहीं पे गायब होंगे। तो क्या होगा, एक एक लोब की एक एक स्कैनिंग एक एक फिंगर्स पे आती है। पामिस्ट्री अलग चीज़ है, यहाँ पे आपके कर्मों से भाग रेखाएं या चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट बदल नहीं सकता। जिसमें पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, किसी का फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता। इवन जुड़वा बच्चे होंगे ना, एक साथ पैदा होंगे तो भी फिंगरप्रिंट अलग होगा, और दोनों बच्चे का ब्रेन भी अलग होता है। तो हमारे ब्रेन की जैसी संरचना है वो फिंगरप्रिंट के रूप में आती है। तो फिंगरप्रिंट की स्टडी होती है, इसी से पूरी। अच्छा, इसको डर्मेटोग्राफिक्स कहते हैं। और इस साइंस के जो जनक हैं वो रोयड क्लेमेंसन है, साइंस के फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स। स्टडी फॉर द ऑल द एक्सपर्ट ऑफ द फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस इन एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक एम्ब्रियोलॉजी है ना, हिस्ट्री। तो 1926 में इन्होंने फादर थे, और 1823 से भी इस पे देखिए फिंगरप्रिंट्स पैटर्न क्वालिफिकेशन इन सब पे काम हो रहा है। और यहाँ पे दाएं और बाएं ब्रेन में प्रोफेसर रॉजर्स स्पेरी हैं, इन्होंने रिसर्च किया था, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है बायोमेडिकल फॉर द स्टडी इन द फंक्शन द राइट लेफ्ट ब्रेन डबल ब्रेन थ्योरी। तो इस पे ये काम हो रहा है। और डॉक्टर डोनाल्ड ट्रम्प वाली बुक में भी इस बात का पेज नंबर 137 पे जिक्र किया गया है, बाएं और दाएं ब्रेन के बारे में, पेज नंबर 137। ये बुक डोनाल्ड ट्रम्प ने जब राष्ट्रपति नहीं थे 2006 में तब लिखी है, ठीक ना। ये देखो बाएं मस्तिष्क और दाएं मस्तिष्क संरचना, जीनियस की झलक, चूँकि भाषा का संबंध बाएं मस्तिष्क होता है, समाज में बाएं मस्तिष्क वालों को स्मार्ट और दाएं मस्तिष्क वालों को असामान्य समझा जाता है। मैं भी दाएं मस्तिष्क वाला हूँ, तो हमारी क्रिएटिविटी पे काम होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भविष्य बहुत अलग किस्म के व्यक्ति का है, जिनके पास एक अलग तरीके का मस्तिष्क हो, रचनात्मक हो, परानुभूति रखने वाला हो, बड़ी तस्वीर पहचानने वाला, अर्थ का सृजन करने वाला हो, समाज के सबसे कीमती पुरस्कार पाएंगे, इससे बड़ी खुशहाली तो दाएं मस्तिष्क। तो आपको क्या पता है कि आपका ब्रेन कैसा है? जो लेफ्ट हैंडी होगा वो राइट ब्रेन का बंदा होगा, उसकी याददाश्त बहुत फास्ट होगी, उसकी कलाकृति बहुत फास्ट होगी। जैसे आप ऋतिक रोशन देखिए, वो लेफ्ट हैंडी है, राइट ब्रेन होता है। आर्टिस्ट ज़्यादातर लेफ्ट हैंडी होते हैं, राइट ब्रेन का एक्टिव होते हैं। तो वो सारा चीज़ आपका पता चल जाएगा, और हमें ये पता चल आपको लेके चलना है। अच्छा सर, जैसे कोई नॉर्मल बंदा है तो वो जैसे ये आप जो DMT करेंगे तो वो चीज़ लागू करेगा मेहनत के समान उसको। आपने कहा कि आपने अपना कराया तो आप मोटिवेशनल स्पीकर आप बताएं, जैसे कि मुझे मान लीजिए बाई चांस बताया कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए सर, DMT के बाद पता चला, एक एग्जाम्पल दे रहे सर आपको। तो जैसे सर मेरा तो आप जानते हैं कि मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, बस केवल खाना पीना और आराम करना, मतलब आलसपन, कुछ मतलब अभी कहीं बिल्कुल इच्छा नहीं करता कुछ पढ़ूँ लिखूँ या सब। तो सर इस मान लीजिए वो आ गया कि हाँ, तो सर मुझसे मेहनत होगी नहीं, तो सर फिर क्या करेंगे? ये चीज़ आ गई। देखिए आपने BCom किया, IIT किया, 2 बार IIT किया, फिर आपने आयुर्वेद किया, फिर योगा आपने पढ़ा, फिर एक्यूप्रेशर किया, सब कुछ किया। जी। बट ये आप क्यों करते गए? आप कंफर्म नहीं थे लाइफ में, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था। घर में वही हमको कहते हैं कि तुम सिर्फ दीवार पे डिग्रियाँ टांग दो, बाकी तुम ये जगह ढंग से लगो तो। लेकिन सर वही चीज़ मैंने आपसे कहा ना कि जैसे मान लीजिए ओके आपने सब अच्छे से कर दिया, वो मैं मेहनत तो सर करना ही पड़ेगा भाई, बिना मेहनत से तो होगा नहीं। तो सर लेकिन अगर मैं ही मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, आपने अपना सब प्रतिशत दे दिया लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा, तो सर क्या, क्योंकि ब्रेन में थोड़ा सा वो है ना आपकी जो तबीयत खराब है, मान लीजिए नहीं आती, चीजें नहीं आती, उसके लिए मैं बता दूंगा डॉक्टर वो आपको इलाज करेगा। एक वो सपोर्ट हो गया जहाँ से आप जो शारीरिक रूप से हेल्थ आपका जो वीक है वो उसको ठीक कर लेंगे। दूसरी चीज हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा हमें करना क्या है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इसके बाद आपकी मेहनत करने का मन नहीं करता या दिमाग आपका लगता नहीं है, उसके लिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं आपको गाइड करूंगा ना, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, काम करना जरूरी क्यों, इस धरती पे जिंदा रहना क्यों जरूरी है। मैं आपको टोंट मारूंगा, चाहे प्यार से समझाऊंगा, चाहे ताने मार के समझाऊंगा। आप एज ए गुरु जब मुझे एक्सेप्ट कर दोगे ना, तो मैं आपको ठोक बजा के ठप कर लाऊंगा।
मैं इसीलिए बोला, मैंने कहा मतलब उधर से जैसे नॉर्मल टाइप के बंदा है तो आप अच्छे देख लिए, उधर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है इधर, तो जैसे उससे मैं ये हम सारा चीज करेंगे ना, ये सारा चीज एक साथ चलाया जा एक सकता है। एक साथ सारा चीज करेंगे। बस वही मैं कर के लग रहा है कि एक हाँ। साथ चलाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। बंदा फिट हो तभी हो नहीं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो एक साथ चीजें देखिए अभी तुरंत तो हो नहीं जाएंगी, जी, तुरंत जी, सारी जी। चीजें नहीं हो जाएंगी, जी, जी। अब 1 महीने में ठीक होंगे। हाँ हाँ डेढ़ साल तक लोग एक ही कमरे में ड्रिंक करके पड़े रहे, जी, जी। उनको भी मैंने ठीक किया। अरे 1 साल जी। लगातार 1.5 साल तक पड़े रहे। जी। और डिग्री की बात करते हैं, डबल पीएचडी भी पूरी हाँ, वीडियो में तो आपको होगा, दिखाऊंगा। जी, होगा, होगा। ब्लैक बेल्ट कमांडो, खुद प्रोफेसर रहे, प्रिंसिपल रहे, सीआईडी में दया का रोल किया, बहुत सारी चीजें, उम्र 55 साल, ऐसे भी लोग ठीक हो गए। और मैं मिला भी नहीं था, 2 और मिला, बाकी फोन से ही काउंसलिंग दी। सर मैं घर पे जब दिखाया था तो घर में बोला कि सर से जो क्लियर करना है, जैसे इसमें टोटल बच्चों का दिखाया गया है, लेकिन तुम्हारी एज मतलब एडल्ट में जा रही है, तो जैसे बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा हम बच्चों पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि 3 साल के बच्चों पे ही अगर बता दिया जाए हाँ हाँ तो ये आपको नहीं करना पड़ता ना 10 बार। जी जी अगर ये पहले पता होता आपको बनना क्या है, हाँ हाँ ये चीज़ तो मैं नहीं करना, तो मैं बिल्कुल। बच्चों पे फोकस करता हूँ। अच्छा 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 फोकस बच्चों पे बच्चों पे, जी। वरना भी यहाँ पे एक रिपोर्ट होगी। जी। राहुल उपाध्याय, जी सर। प्रमोद अग्रणी, उम्र 55 साल, गोरक्ष रेजिडेंसी के मालिक हैं ये। अच्छा फैजाबाद रोड पे अगर आप चलेंगे तो सागर हाईवे क्रॉस करेंगे तो राइट हैंड पे गोरक्ष रेजिडेंसी, जी जी वहाँ पे हैं। अच्छा जी ठीक है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, 55 साल उम्र है। बिजनेस करना है कि नहीं करना है, करना है तो कौन सा करना है, जी जी नौकरी करनी है कि नहीं करनी वो भी हम बताते हैं, पार्टनर बनाना है कि नहीं बनाना वो भी हम बताते हैं। 55 साल की उम्र में भी लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अच्छा 55 साल की उम्र में भी लोग परेशान है कि क्या करें। जी जी KFC का मालिक 65 साल की उम्र में अपना ब्रांड लॉन्च किया, जी तो ऐसा थोड़ी है कि उम्र से। अच्छा, हाँ, अच्छा। हमारा फोकस ये है कि अगर 3 साल के बच्चे को ही पकड़ के ये हाँ पेश वो कर तो और दिया अच्छा है, जाए, इतना पहले जी तो उस माता पिता के लिए उसका बच्चा हाँ, स्वर्ग जैसी हाँ, अनुभूति जी, महसूस जी, करेगा, जी, जी। क्योंकि उसको लालन पालन सही मिलेगा, हाँ, उसको पढ़ाई लिखाई सही मिलेगी, जी। उसको कोई चीजें नहीं मिलेगी। 14,000 बच्चे हर साल सुसाइड कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल। पेशेंट जी। वो चीज। जी बस यही सर बोले कि सबसे ही क्लियर करें, जब बच्चों का था तो वही मतलब कि आप ना, हम सर ये देखिए- रिपोर्ट सर आप देते हैं कि आप नहीं पा सकते सर। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे देखें क्या, बच्चे भी लिखे बड़े भी लिखे सब। हाँ वो तो सर देख लेते हैं। सब- नहीं सर ये कह रहा हूँ सर रिपोर्ट सर नहीं, अब हम रिपोर्टर नहीं देते सर, 70 पेज की रिपोर्ट हाँ, हाँ। नहीं ऑनलाइन। वैसे भी हमको इससे कोई मतलब आप ही सर समझाएंगे ही सर, वो भी बात- उसमें वो देते हैं सॉफ्ट कॉपी, इतना पेपर बर्बाद करने कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल सही सॉफ्ट कॉपी आप सेव करके रखे रहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अब वैसे भी आप ही को ज़्यादा नहीं सर हमको क्या वो जब